सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई जो कर मैं कहा करूँ कि भाई हमारे हरियाणवी की आन बान शान खातर नए नए तर खातर लेकर आंदे रहेंगे। थोड़ी देर पहले हम मासूम के लाइव थे, केपी कुंडू के लाइव थे और उन तभी हमने एक रिक्वेस्ट करी थी भाई तो हम हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने खातर कोई ना कोई नई रचना लेकर आओ। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं रोनी रमन हैं, जो एक छात्रा हैं और एक रचनाकार है, क्रांतिकारी रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं काफ़ी फेमस हो रही हैं, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। खुद हमारे साथ मौजूद है कि इनका एक रैप आ रहा है आर्मी से रिलेटेड, उसकी शूटिंग उसके जो रिकॉर्डिंग होनी है उसके लिए यहाँ पे आई थी। तो भाई हमने सोचा हमारे दर्शकों जरूर और खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मोटिवेशन का काम ये कर रहे हैं। तो इन तक बारी बारी तक सुनाएंगे और हमारे जो फौजी भाई उनका हतर भी रचना लेकर आएंगे, लेकिन आज नहीं, आज किसानों के ऊपर रचना लेकर आई है रोनी रमन। हमारे दर्शकों राम राम करते बेबे। राम राम भाई सारा ने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाई मैं थारी बेबे रोनी रमन, सारे भाई जानते भी होंगे, सारे ने शायद कुछ भाई जानते भी होंगे, क्योंकि भाई इब्बत इतने बड़े मानस भी ना हुए हैं, छोटी होती शुरुआत है इब्बत है। तो शुरुआत तो बहुत धमाकेदार है, मैं तुम्हें कहूँगा शुरुआत बहुत बढ़िया है ना भाई। मैंने भी बहुत बढ़िया लग गया जब मैंने आपके बारे में जाना, कितने बड़ी एक नई शुरुआत आपने करी है देसी पत्रकारिता के माध्यम से। और आप भी कुछ थोड़े टाइम में इतना बड़ा एक स्टेज आपने इतना अच्छा कर रहे हो, आप बहुत बड़ा मुकाम अपना। एक बात कहना चाहूंगा, दर्शकों का जो लाड प्यार है नहीं, हाँ बिल्कुल भाई, वो आगे बढ़ावा, नहीं तो कौन बढ़ सकते। जब दर्शक नहीं पसंद करे तो नहीं बढ़ पाओगे ना भाई, बिल्कुल पसंद करें। अरे हमारे हरियाणा वाले बालक थे भाई, तो सारे जमा फुल सपोर्ट। तो भाई आपने सुनी होगी शायद मेरी कविता, भैया के भीतर जोश भरा करूं भाई, क्रांतिकारी कविता लिखा करूं, जो सबने बेरा होगा। क्रांतिकारियों ने हमारे जो आदर्श रहे हैं, भगत सिंह, उन्हें सब भूलते जान लाग रहे हैं। कितने कितने फालतू चीजों में ध्यान रखा है, लेकिन जिनने मारते सीखना चाहिए, हम जिनते सीखने लाग रहे हैं। तो भाई एक कविता सुनाऊंगी मैं किसानों के ऊपर। दर्शकों कविता सुनो भाई, रचना, क्रांतिकारी रचना किसानों के ऊपर। हाँ भाई, किसानों के ऊपर सुनाऊंगी, जो लिखी थी बड़े किसान दिवस से मेरी यह कविता आई थी। शायद बतेरे भाइयों ने प्यार दिया उस कविता से, हर किसान तक यह कविता पहुंची। तो भाई एक बार फिर आपके बीच में वाह कविता किसाना की कविता सुन लो भाई एक बार। सुनो भाई। के जिनके नाज के भंडार हैं, जिनके नाज के भंडार हैं, पर खाने दाने नी। रे जिनके नाज के भंडार हैं, पर खाने दाने नी। घर में दूध दे दूध, पर छक्के कदे पिया नी। रे कैन ने तो अंदाता है, पर फिर भी भूखे पावे। चाहे तो रुपया की बारिशों भी कर दे, पर अपनी मेहनत की खावे। और रही सही उन नेता ने जान काट ली। और दिन मरे से एक किसान, पर फिर उठे और मेहनत करे, नू सोच के आवेगा जिसमें काने किसान लहरावेगा। और दिन बंदे से अर्थी रे, और दिन बंदे से अर्थी रे, इन फसला के अरमान की रे। अखबारा की रद्दी होगी फांसी की खबर किसान की रे, अखबारा की रद्दी होगी फांसी की खबर किसान की। अपने काले हाड करे, पर कदे भी उतना आया रे। सब ते बोला से किसानियों, सब ने लूट के खाया रे। जब लिखू थी माल तेरा, मेरी कलम भी रोवन लगी रे। पड़ा रवे यो मंडी में, बोली ना लगदी दान की रे। अखबारा की रद्दी होगी फांसी की खबर किसान की। खुद भूखा तशार दुनिया का पेट भरन लाग रहा। क्यों देख दे नहीं मेरे किसान ना यो फांसी ले मरण लाग रहा रे। चीख पड़ी खेता की माटी, तड़पण लागी धरती। कूड़ करेगा चिंता रे इस धरती के भगवान की रे। अखबारा की रद्दी होगी फांसी की खबर किसान की। ना दुनिया की डाला बड़का ते कदे पर आके देखा। भाई हम सारे किसानों के बालक हैं, हमारे सारे बुजुर्ग किसान रहे हैं। सबने बेरा है, बेचारे ने सारी जिंदगी मेहनत करी, लेकिन सारी जिंदगी वह भी नुए खेतों में डोला पे मेहनत कर ध्यान दे। और आगे उनके बालका ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिल रही, इतना कुछ कर रहे हमारे तई। ना दुनिया की डाला बड़का ते कदे पर आके देखा। यो बर्गर पिज्जा के से ना कदे खुआ के देखा। फिर भी मार दिया कर्जे ने, नु सोच के सामने के महीने में फांसी झूल गया। ओ बाप भी जा लिया ऊपर, जिसने चिंता थी कन्यादान की रे। अखबारा की रद्दी होगी फांसी की खबर किसान की रे। अखबारा की रद्दी होगी फांसी की खबर किसान की। तो बहुत, मैं तो बताऊं वो रोंगटे खड़े हो गए सच में। मैंने भी बतेरे इंटरव्यू लिए हैं, पहली बार एक ऐसी रचना सुन ला रहा हूँ, नौकरी रोंगटे खड़े हो गए, जिसने आप अन्नदाता को वहाँ, बिल्कुल भाई, धरती पुत्र जी ने को वहाँ उसकी बेकदरी हो जाए। सही को
भाई अचानक वालो सब रहा है, सारी जिंदगी मेहनत करे, लेकिन फिर भी बेचारे ने नु क्या करे कि दो बोल अगर कोई प्यार के बोलते है तो किसान ने इस तबड़ के कुछ नहीं चाहिए भाई, चाहे कोई फैसिलिटी मत दो, लेकिन कम से कम उनकी सुनो बेचारे मारती इतना कर रहे हैं। बेबे रोनी रमन तने प्रेरणा करते मिली, मतलब यह जो रचना किसानत से संबंधित इसका मतलब आइडिया करता है, थॉट कहाँ से आई? भाई देखो मैंने कुछ ये नहीं है कि मतलब अपने तो कुछ फेमस होना है या ये बतेरे कह दे हैं कि मीडिया पाप एक आधा सबके भाई दिमाग मान जाए कितनी कितने आप फेमस होती, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं मन देख के आज जवाना ने बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, किसाना ने कर रहे हैं, उनका दुख कोई नहीं सुन रहा। और भाई नु क्या करे, अकेला इंसान इतना कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें मीडिया का बहुत बड़ी हेल्प मिला है। तो मैं जो बोल लूँ मेरे लाखों भाई सुने हैं और मैं आगे कुछ एक्शन ले हैं, हम सारे बाण भाई मिलकर एक्शन लेंगे, जब देश बदलेगा समाज बदलेगा। तो भाई मैंने सोचा कि किसाना की जो बात है उनका दर्द है मीडिया के जरिए अपने भाइयों ने बताऊं, वो आगे तक गए कुछ उनकी हेल्प हो सके। अच्छा भाई तेरी इस रचना में एक बात आई थी, पिज्जा बर्गर की बात आई। हाँ भाई बिल्कुल। और ये हमारे वाली बाण आजकल बड़ी रेडियो पे लाइन लगी रहे, खगाट पैट जाए और पिज्जा बर्गर हॉट डॉग नाम भी बरन के क्या है, हॉट डॉग का जो हिंदी हरियाणवी में हिंदी में अर्थ काटे तो ताता कुत्ता बना है हॉट डॉग। तो इसी चीज सड़ंगा खान लग रहे, बाणा तो बता दे, कोई संदेश दे दे। मेरी बाणा तो बस यही कहूंगी, देखो अगर कि बर्गर पिज्जे में कह रहा है कुछ हिस्सा खाओ और हिस्सा जो हमारे गात में लग गया जिससे कुछ फायदा हो, जो बुद्धि भी में ठीक काम करे, सकारात्मक सही बात है। जो जितने भी भाई नु क्या जितने भी हम देखने लगे, जितने पहलवान बन रहे हैं, जितने भी नाम रोशन करे, कितने कितने सारे गांव के दूध दही खाने वाले बालक है, बर्गर पिज्जे तो दिमाग कम है। एक चीज और कहना चाहूंगा, खिलाड़ियों ने ला लो या और कई बार गण करें गाइड करें भाई फलाना नॉन वेज खा लो, रंगा खा लो। मैं तो अपनी तरफ से नॉन वेज को बिल्कुल रिकमेंड करता नहीं, ना नॉन वेज खाना चाहिए, हर नु कह रहा है दूध दही का खाना, यह है मेरा हरियाणा। भाई इनते जो फास्ट फूड खावे इनते दिमाग घना गर्म हो जाए, फिर बड़का ने गुस्सा घनी जल्दी आ जाए। बिल्कुल बड़ी बात का पैट के पड़े। बिल्कुल भाई, तो गुस्सा भी वो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं तो बस इतना कहूँगी, गुस्सा है तो एक गुस्सा अगर आवे है तो वो गुस्सा लेकर आओ जिससे फायदा भाई, जिससे देश का फायदा होगा, हरियाणा की आन बान शान उठे। हाँ, अगर घना गुस्सा रहे तो रोना क्यों है, बेड में पड़ के जो वो है तेरे बालक बर्गर पिज्जा आने तो बेड में मुद्दे पड़ के रिंगेंगे, गुस्सा रहे ईसा करो, सूट ला लो, रस्से चढ़ लो, रेस लगा लो, कुछ सही बात है। तो भाई रोनी रमन जो हमारी बताने लग रही है, ये बात गहरी है। और ये बात हम हरियाणवी में देखो देसी कलाकार कह लो और देसी पत्रकार कह लो, थोड़ी आन पहले मासूम बैठा था, केपी कुंडू बैठा था। भाई हमारी कोशिश है इस हरियाणा की आन बान शान खातर तार खातर नया नया कुछ लेकर आंदे रहा। कल हमारी बाणा के फोन आए थे, बयानी तरी सारत है, मनु कह रही थी भाई जो नया नया कुछ लेकर आंदे रहो। और संजोग बैठ गया, हमारी बाण मिल गई हाड़े। और हमारे दर्शकों ने जरूर नया नया कुछ मिला है आज देखने और सुनने। एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, मतलब जो फौजियों के ऊपर भी कुछ रचनाएं आने लग रही हैं आपकी, तो हमारे फौजी भाई बहुत जुड़ रहे हैं। एक तो हमारे फौजी भाई जो हरियाणा के खासकर जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनको दिल से सैल्यूट करा। हाँ, और फौजी भाइयों का भी कोई थोड़ी बहुत रचना हो तो कोई सुना दो, क्योंकि लगे था हम भी सोचा थोड़ा कि मैंने बिल्कुल भाई। भाई देखो एक तो बतेरे मैं अपने भाई सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो जिंदगी में करना है ना सिर्फ वो एक करियो, दुनिया पागल कहेगी। पागल लोग सबसे बड़ा इतिहास रचा करें। और वे फौजी भाई वे पागल लेते हैं जो हमारे खातिर बॉर्डर पे पड़े हैं, हमारे तो शहीद होने लाग रहे हैं, पागल लेते हैं। जब पागल ना होते ना भाई तो राम तो अपने घर में बैठते, गाड़ियां में घूमते। अच्छा एक चीज और मैंने नोटिस करी, अपने हरियाणा वाले फौजी ने ज्यादा शहीद हुए हैं, वो छाती डाले आगे रुकते को नहीं कितने जाके आग भाई ये आतंकवादी घुसे तो सब तो ज्यादा खाने का असर है भाई अपने हरियाणा के, अपने हरियाणा वाले दिलेर जरूर है, यह बात पक्की मानने की है। और लड़की छोरियां खातर बेबे इनका थोड़ा नु हौसला टूटा रहा है, नु कॉन्फिडेंस डाउन चला जाओ कई बार, उसको लेकर भी कोई सब जब सारे बाण भाई मिलके आग गाओगे। मैं तो बस इतना ही मकसद है, सारे बाण भाई मिलके सारे देश के प्रदेश के अपने गाँव में जो अन्याय हो रहा है, जो हम जिसने सहन कर ले हैं, ये वो काम आवाज नहीं उठा पाते उन चीजों के खिलाफ, अक्सर सारे मिलके एक हुए और उस चीज ना आगे लेकर हमें अपना देश सुधरेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल देंगे, कुत्ता भाई रोटी पे लड़ने वाला कुत्ता, सारे मिलके रोटी पे लड़े हैं, लेकिन फिर भी जब रात हुआ है, रात में कोई चोर घुस जाए, बाहर का आदमी अनजाना हुआ है, तो सारे उठ के एक आवाज में भौंकेंगे। तो मेरा मतलब रोकेंगे उस चीज ने, गलत ने रोकेंगे तो सारे बाण भाई मिलके हम तो शेर हार फिर गहरी बात बिल्कुल भाई हम सारे आग गाओगे जब तक कुछ होगा। हम तो इंसान होकर चुप बैठे हैं और वे कुत्ते उनने भी बेरा इस चीज का कि गलत नहीं कुछ सहन करेंगे।
तो चलो भाई बस बेबे, मैं रोनी रमन थोड़ी सी देर रोकूंगा बेबे, बातचीत जारी रखांगे, 2-4 मिनट और जुड़ांगे आप। कमेंट ले लिया हमारे कुछ अपने जो जुड़ रहे हैं दर्शक के लगे। अतुल डांगी का है भाई हरियाणा के ज्यादा लग रहे हैं, हाँ हरियाणा के, भाई ठीक बात है, बिल्कुल सही सॉलिड बात है भाई, हरियाणा के ज्यादा लग रहे हैं और दिलेर भी हरियाणा के हैं। और भाई फौजी भाइयों का बहुत प्यार मिलने लग रहे हैं, उसके लिए दिल से सैल्यूट है भाई। और यह बहन हमारी रोनी रमन, इसकी जो रचनाएं क्रांतिकारी रचनाएं हैं, और हम तो क्रांति तो बहुत ज्यादा लगाव रखा भाई। रचना सुनाऊंगी भाई, हाँ, क्रांतिकारी भाई, जुड़े रहियो सारे। अच्छा, मुकेश कुमार भाई, मुकेश कुमार राम राम भाई, अतुल भाई राम राम। अच्छा भाई रवि राठी राम राम, और भाई युगम मलिक राम राम भाई। नरेश शिवाज सही कहा रोनी, नरेश शिवाज का है बाण, सही कहा रोनी रमन जी, धन्यवाद भाई, बहुत ले लो भाई, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अतुल फिर कह रहे हैं राम राम भाई और बहन, सही बात, राम राम भाई, धन्यवाद। अच्छा केरल में सुनने लग रहा है अतुल, तो आप पढ़ी रचना ने। केरल में सतीश है भाई, राम राम भाई करमू, बहुत बढ़िया लगे रहो, जय जवान जय किसान भाई, जय जवान जय किसान, दिल से सैल्यूट। जिसना पर धरती पुत्र को वहाँ अन्नदाता को वहाँ, उनका नाम पर राजनीति करे हैं, राजनीति बंद होनी चाहिए। स्वार्थ अपना स्वार्थ अपने लिए कर रहे हैं, मतलब किसान का नाम पर राजनीति हो तो बड़ा दुखावा है, चाहे तो किसान का नाम पर राजनीति ना करो, और राज करो का सुधार करो, नू नहीं भाई राजनीति सुखी नहीं चलेगी। चलो भाई परमजीत लोहान, वाह भाई धन्यवाद भाई, राम राम भाई नवनीत राम राम। हाँ भाई अपने देश की माटी में कुछ ऐसा जादू है अकाड़े, जो मतलब कुछ टूट जाए ना, धरती माता सब ने शेर पैदा करे भाई, सब जिगरा इतना बड़ा देवा है। क्योंकि एक ना मैं तो कहूंगी अपने पूरी दुनिया में केवल भारत देश ही है जिसके पाछे मां लगा है, ना तो कोई दुनिया में कोई देश सही बात है। चीन में अमेरिका में कोई कवे है, लेकिन भारत में कुछ कोई अपनी धरती में अपने देश में मां निकंदा तो मां भाई बिल्कुल। वह शायरी है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल भाई, तो अपनी और मां का देख स्वाभिमान सा जागे, बिल्कुल भाई बिल्कुल जागे है। तो एक रचना कहते हो तो भाई रचना सुना दूंगी, जो रचना है सारे जो जुड़ रहे हैं भाई। देखो मैं पहला भी क्या करूँ, मेरे से जो जुड़े हैं मैं सारे भाई क्रांतिकारी हूँ, मैं जिसने देश से प्यार है सिर्फ वो बालक मेरे से जुड़ा है, सारे भगत सिंह भाई हैं। अरे भाई कविता पूरी सुनियो, कविता सुनने का जब फायदा होगा जब भीतर में जोश लेकर आओगे ना, तो भाई बतेरे बोलते रहे हैं क्या फायदा सुनने का, सिर्फ मजे के तौर पे नहीं भाई, क्योंकि ना तो मेरे सुर बढ़िया होते, जो है बस दिल से बोल लग रहा भाई। तो एक वह भगत सिंह भाई के ऊपर कविता लिखी थी, तो सुन लो। के तेरी जिंदगी की कहानी रे, तेरी जिंदगी की कहानी आख्या में आंसू लावे से, रे लाडले भगत सिंह तू ते घना याद आवे है, रे लाडले भगत सिंह तू ते घना याद आवे है। एक माँ भाई जब देखा भगत सिंह की माँ ने के सबके ब्याह हो लिए, सबके घर बस गए, लेकिन उसका बेटा इस देशभक्ति में कुकर डूब गया, सब क्या हो जाए भाई, सबकी माँ ने फिक्र है कि बेटे का घर बस जाए। तो क्या बोली के 20 साल की उम्र तेरी रे, 20 साल की उम्र तेरी, ब्याह भी करना है, जिंदगी बीते कटनी बेटा, ब्याह बिना के सरना है। क्यों घर गृहस्थी न लाल, क्यों घर गृहस्थी न लाल, तू बुलदा जावे से, रे भाई भगत सिंह तू ते घना याद आवे है। ये भगत सिंह अपनी माँ की जब ये बात सुनी तो थोड़ा क्या बात सुने, अपना वंश चलाने तो पहला मां, अपना वंश चलाने तो पहला देश चलाना है, उस जलिया वाले बाग का बदला लेके दिखाना है, उस जलिया वाले बाग का बदला लेके दिखाना है। रे चिट्ठी में ये बात लिख, चिट्ठी में ये बात लिख, तू कानपुर जावे से, रे लाडले भगत सिंह तू ते घना याद आवे है। फिरंगिया की महफिल में तूने धूमा उठाया था, रे असली हिंदुस्तानी सा उन्हें सब ते बताया था, तने जो काम करे भगत सिंह, तने जो काम करे वह क्रांति की मिसाल जलावे से, रे लाडले भगत सिंह तू ते घना याद आवे है। दुखी हो लिए गोरे, दुखी हो लिए गोरे, जब तने माफी ना मांगी थी, रे अच्छे काम करे फांसी की तारीख भी बदली थी, उसका एक एक सीने मारे कर्जे ने चीर के जावे से, रे भाई तू ते घना याद आवे है। मिल के गई जब जेल में, जब भाई भगत सिंह की माँ भगत सिंह ने जेल में मिल के गई थी, तो माँ ने एक के बात कही थी कि मिल के गई जब जेल में, माँ ने एक के बात कही थी, बेटा मौत तो सब की आनी, पर बढ़िया से वह जिसने दुनिया याद रखे, रे दिल था उसका करड़ा, भाई दिल था उसका करड़ा, जब तो शेर की माँ को आवे से, रे लाडले भगत सिंह घना याद आवे है। मारे खातर भगत सिंह तू कुर्बान हो गया था, मारे तो हुआ था भाई, अकाल ने जो बालक होंगे वे सारे भगत सिंह पैदा होंगे या कुर्बानी, लेकिन आज के टाइम में वो देखता होगा क्या सोचता होगा कि माँ बाप, बिल्कुल भाई जरूर होती होगी।
के मारे खातिर भाई ध्यान से सुनियो, सुनो भाई ध्यान से, मारे खातिर भगत सिंह तो कुर्बान हो गया था, अरे और भगत सिंह जमेंगे नु सोच के सो गया था। पर आज रे जात पात के रोड़ा में, जात पात के रोड़ा में सब मर के दिखावे से रे लाडले भगत सिंह तू ते घना याद आवे है रे, तेरी जिंदगी की कहानी आँखों में आंसू लावे से रे भाई भगत सिंह तू ते घना याद आवे है। तो धन्यवाद भाई, भाइयों ने सुनी बहुत अच्छा बात कहना चाहूंगा बेबे। यह जो रचना है हमारे दर्शकों ने घनी पसंद आओगी, क्योंकि हमारे जो फौजी भाई जुड़ रहे हैं बॉर्डर पर घने जुड़ रहे हैं मरते हैं, और भाई दिल की गहराइयों में उतर रही है, या एक एक बात गहरी है, मतलब बाण ने पूरा जोर ला के बोली है, या और यह बात ऊँ को नहीं लिखट दिया, भीतर तो लिखड़ा है आवाज। और एक बात का दुख भी है बेबे, आजकल की जो मम्मी जो माँ है नहीं वो तो मम्मी बनेगी, माँ तो बनेगी भाई मम्मी। और दूसरी बात भगत सिंह की पैदा होने वाली बात, भगत सिंह तो सोचे पैदा हो जाए लेकिन पड़ोसी के पैदा हो जाए। सही बात है भाई, कोई अपने बालक ने हमेशा एक सोच इसी बन गई है भाई भगत सिंह तो पैदा होने चाहिए लेकिन पड़ोसी के पैदा हो जाए। ये भाई नु कहा रहे हैं, बोले मैं दोबारा फिर कह दूं, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक होया करें। और भाई इस बाण ने जो बात, बिल्कुल माँ भी भैया ने मतलब उसकी जो औलाद हुआ है कि बेटा ये मत करे वो मत करे, बाहर मत जावे, कुत्ता पाड़ लेगा, ये वो छोटी छोटी तो बालक ना एक और आजकल बना रखी है, बोले आहू आ जाएगा, आओ आ जाएगा, छोटे छोटे आओ तो डर जाएंगे, तो कुकर देश वतन बदलेगा भाई, कुकर करेगा। एक चीज और है बेबे, मैं दोबारा ध्यान दूंगा, जय ये जो मम्मी बन रही है दोबारा जब माँ बन जाए, क्योंकि भगत सिंह की माँ कोई सामान्य माँ नहीं थी, शिवाजी की जो माँ थी वह सामान्य माँ नहीं थी, वह जीजाबाई थी जो उसने बचपन तक उसके अंदर संस्कार डालने शुरू कर दिए थे। अरे तेरी क्या नाम बाण वाली बात है हमारी बेबे जो कह रही है, अग भाई जोन से आजकल की जो मम्मी है नहीं है तो वो आहू का नाम पे बाबू का नाम पे बिरन के ट्राई करा, मतलब गामा की तो खैर बढ़िया, मतलब थोड़ी सारा की बताऊंगी जो ज्यादा समझदार मानना है, बढ़िया स्कूल में पढ़ावे, उठते बेटा गुड मॉर्निंग, चलो भाई बोल लो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ठीक है, लेकिन मतलब अगर राम राम और जय हिंद बोल रहे तो कितना बढ़िया लग है, मतलब स्वाभिमान भी बने। अगर राम राम भी बोल दे, मैं जा रही थी तो मतलब मैंने कहा कि भाई राम राम बोल के दिखाया, इसके में बोली बेटा गुड मॉर्निंग अच्छा लगता है तेरे फेस से, तो भाई कुकर मतलब जय हिंद बढ़िया बड़का हो गया कि वो गुड मॉर्निंग। क्या बात, सुन लो मम्मियों, सुन लो जय हिंद, मम्मियों माँ बन जाओ, माँ बन जाओ, हम बड़का ने बतावेंगे सिखावेंगे जब तुम्हें कुछ सीखेंगे, कब तक बचाए रहेंगे भाई बड़का ने। भाई तो, सुनो दर्शकों, हमारी बाण जुकर जोश में बोल रही है, इसका जोश काम आना चाहिए। और यह जो बात कर रही है ये गहरी बात है, और इन रचनाओं का लिखण का भी जीवे फायदा है, रचनाकार का जीव उसकी बात पर इम्प्लीमेंटेशन देखे। और खास कर मैं हरियाणा की बात फिर करूंगा बेबे, हम हरियाणा वासी हैं, हरियाणा की आन बान शान खातर मैं तो बने हूँ कर्मू, देसी पत्रकार जहाँ तक बने हूँ। देखो हमने गरिमा तो तोड़नी नहीं, हमने कच्चा में नहीं उतरना भाई, हम अपने गरिमा तोड़ के कुछ भी गलत बोल दे। हरियाणवी का मतलब गलत नहीं होता, हरियाणवी का मतलब नो हुआ है थोड़ा सा हमें गणी है गहरी बात, हरियाणवी का तो यूँ मतलब है। और भाई हमारी कोशिश है नया नया कुछ लेकर आवांगे। बाण कुछ कहना चाहो कह दे भाई। बस कहना तो आपने भी बोल लिया, अरे भैया तो जो कहना था बस वो है, एक थोड़ा मतलब एजुकेशन पे भी मानते हैं, उनके बारे में पढ़ावे हैं, ठीक है भाई, लेकिन अपने मत बोलो उनके बारे में मैं खुल के बता दूं, खुल के बता दूं, बाण थोड़ी शर्मा संकोच करे है। जो अपना सिलेबस में जो अपने नु आइडियल बना रखे नहीं, वो आइडियल थे को नहीं, सब मैं कह रहा हूं, मैं समझ गया। और हम तो भाई ना झुकांगे ना रुकांगे ना थकांगे, मैं तो खुद खुल कर कहूंगा भाई बहुत से ऐसे चेहरे हैं, को बापू बना दिया, को चाचा बना दिया, भाई थे को नहीं काबिल, मैं तो खुल कर कहूँ बहुत ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका नाम तक नहीं आन पाया। हम उनके बारे में पढ़े जो देश ने लूट के खा गए, सोने की चिड़िया ने बर्बाद कर गए, और जिनने हमारा वतन बचाया, हम आजाद करवाया, उन्हें भूल गए। तो भाई खुद ने हमारी भी आत्मा रोवा है, हमने भी, मैं भी पढ़ के आई हूँ भाई, वायसराय वगैरह जो केनिंग लीटन हो गए, न्यूटन हो गए, इनके सबके बारे में पढ़े हैं। अकबर ने मान कहा है, ये मैं बात करी, बोले अकबर मान, अरे एक और स्लोगन बना के बोला जो जीता वही सिकंदर, जो अपने ऊपर राज करके गए उन्हें गए वो बना के, जो जीता वही सिकंदर नहीं भाई, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त था भाई, और जो जीता वही चाणक्य है, जो उसका भी राजनीतिक गुरु होया। तो भाई हम सारे अपने आप ने भगत सिंह मानो, नू मत मानो, लहर नू है, अब बच्चों मत भाई, भगत सिंह हो थम, और जिस चीज ने सोच रहे हैं कि इन्हें नहीं है भी गेतवे कुकर बोलेंगे, अपने अपने बड़ा मानो, लीडरशिप के गुण लेकर आओ भाई, जब ये कुछ होगा अपने देश का। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बाण का। हाँ कमेंट ले लूं। और भाई मैं तो एक बात फिर कहूंगा दोबारा, भाई चाऊ प्याऊ तो बचो, खाओगे ये चाउमीन तो चाऊ प्याऊ बढ़कर रह जाओगे।
और भाई डॉक्टर के पीछे फूकोगे, नुकारा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और पहला सुख निरोगी काया, आपकी काया निरोगी है तो फिर कुछ होगा। फिर बस वो फिर गुस्से न सही यूज करना सीखो। और एक और बात भाई, कदे बड़का पे महिला पर बुजुर्गा पे गुस्सा मत करियो, ना तो कमजोर दिलाड़े को आओगे। अगर गुस्सा करना है ना तो टक्कर के गिला करो, ऊपर गिला करो। अगर बेरा भी पाटा था हमने कितना दम थारे में है। और फिर वही बात, गुस्सा है तो जिगर तले का हो, कुछ फायदा हो उस गुस्से का, अपना घर बर्बाद करके। और नू कह दे किसी के प्यार में फंस कर फिर गुस्सा कर लिया, ट्रेन नीचे कट गए, हंसी आओगी, दुनिया बदनामी करेगी। बाकी मैंने से आदत को आंधी प्यार करना है तो इस माटी से प्यार करना है। वैलेंटाइन डे आने लग रहा है भाई, 12 तारीख ने लाइव आऊंगी अपने पेज पर, रोंदिन के पेज पे। उस दिन भी धूम मठाना है भाई, 12 फरवरी को। बिल्कुल। क्या बजे बेबे? भाई टाइम भी बता दे वैसे। बस शाम नहीं आओगी बेबे लाइव। 2 बजे के बाद जन्मदिन भी है। हाँ, 12 हमारी बहन का जन्मदिन है। और भाई अग्रिम शुभकामनाएं बेबे हमारी तरफ से। थैंक यू भाई, बहुत बहुत। 12 ने भाई, 12 ने फौजिया की रैप भी मेरी आओगी, मेरा बर्थडे भी है, 14 ने वैलेंटाइन डे है। यानी कि अपने प्यार का इजहार कौन सा, इस माटी से प्यार करो भाई, माटी से प्यार। जितने भाई सुन रहे हैं भाई ध्यान से सुन लियो सारी बात, ठीक है? यह बात मैंने बहुत घनी बढ़िया लगी तेरी बेबे। ये वैलेंटाइन डे वाला जो प्यार है, माटी का प्यार में तब्दील कर दिया हमारी बहन ने। दिल तो सैल्यूट बेतन भी, क्योंकि बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। और भाई मन नु बेरा है हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हो हम। और यह जो तारी जो पसंद करना, यह हमारी ताकत है। चाहे देसी कलाकार हो, चाहे कोई देसी पत्रकार हो, उसकी तारा प्यार बिना प्यार है तो हमारे पास कुछ नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सुना नहीं गा तो भाई कुकर बोल लेंगे आप। और जो बाण कल मारे तरह फोन करने ला रही थी, कमेंट कर रही थी, उन खातर आज का जो ये प्रोग्राम जो लाइव चल रहा है, और जो तुम इस टाइम नहीं जुड़ रहे हो तो सांझ नजीब इस वीडियो ने देखोगे तो तारी जो मतलब मैं मान सकूं भी तारा कि मैंने जरूर पेटा भरेगा इस प्रोग्राम तक। यू प्रोग्राम इसलिए जरूरी है हम अपनी बेटियां तो दिखाइयो, और कोई बुढ़ी लुगाई देख दियो तो अपनी थारी बहू तो दिखा दियो, और खुद भी देख लियो। और फौजी भाई तो देखने लग रहे हैं। और किसाना के भाई, किसाना का नाम पर राजनीति ना करो, राजनेता हो या फिर दिल तक वहाँ नहीं तो यू जो किसान है नहीं, जो धरती पुत्र है, जो यू अन्नदाता, इसका जो श्राप से दायर है नहीं कसुता से जगह इसमें कुछ नहीं। बहन को शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की, और मेरी उम्र भी 13 लाख। विवेक भाई को बोल दे भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। अन्ना भाई बिल्कुल नहीं, आपकी उम्र, आप भी कुछ हिस्सा करो। बस भाई सारे बाण भाई मिलकर करेंगे जब तक कुछ होगा। थारी बाण भी भाई बस बोल रही है, लेकिन आना तो भाइया ने आगे है। थम भी भगत सिंह राम, झांसी की रानी मिलकर चलेंगे। थम वीर राम वीरांगना मिलकर करेंगे भाई काम, और देश ने बदलेंगे। बहुत सहन कर लिया। और जो बात तुम्हारी बाण आज कह रही है 2019 में ये बात चल रही थी, 1910 में, 1857 में। और भाई जो 1857 के बाद जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो बाण और भाई मिलकर क्रांति ला दे। लेकिन कुछ गद्दार थे जिन गद्दारों की वजह से दिक्कत आई। और बाण में तो आज भी कहूँ, आज भी कुछ गद्दार बैठे हैं। इन गद्दारों की गद्दारी की वजह से आप आगे बढ़न रोका नहीं तो मुगलों के गुलाम पर रही ने कही थी कि अंग्रेजों तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार है उन तक छुटकारा मिलेगा। मतलब मैंने कई बार पढ़ा है, मैं युग इतिहास में पढ़ता जो अपने किताबों में पढ़ा हूँ, मैं और गहराई में जाकर पढ़ा हूँ। मैं कई बार पढ़ू भाई अपने क्रांतिकारियों की बहुत सी योजनाएं असफल क्यों हुई, गद्दारों की वजह से। चंद्रशेखर आजाद को जो उसने शपथ ले रखी थी खुद शहीद होऊंगा, तो उसकी जो रिपोर्ट दी थी इस देश में बहुत बड़ा आइडियल मानने उन्हें, मैं नाम लेकर अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता। बहुत सी जासूसी दे देंगे गद्दार मिले रहा अंग्रेजा के लिए। तो भाई गद्दारा की पहचान भी कर लो और उन पर ध्यान भी रखो, अलर्ट भी रहो। और भाई हरियाणा की हरियाणवी की आन बान शान खातर जो अपने फौजी भाई बॉर्डर पर डट रहे हैं उनको फिर दिल तक सैल्यूट। और भाई हरियाणा का मतलब नू नहीं है भाई हम इस देश से दूर, हाँ देश हमारा दिल में बस रहा है, यार देश की माटी हमारे दिल में है। लेकिन हर राज्य हर प्रदेश यदि अपने अपने प्रदेश की स्वाभिमान की बात करेगा तो भाई युद्ध देश के अंदर की मैंने क्रांति है, ताकत बढ़ेगी, घटक होनी। हरियाणा ने हम अलग करके नहीं देख रहे, कदे नु सोचो गलत मतलब ना ले जियो भाई, नेगेटिव सोच हो जाए कई बार। हरियाणा का मतलब यू है मराठाले मराठी में बात कर ले, बंगलाड़े बंगला में बात कर ले, पश्चिम बंगाल वाले कन्नड़ में, तमिल में, जब वह अपनी स्वाभिमान की भाषा का स्वाभिमान उनने है तो हरियाणा वाले स्वाभिमान क्यों नहीं करते, संकोच ना करे करो भाई। हाँ बूंदा बोलो ना, बोलो सच्चा। और अपने हरियाणा वाले तो बल्कि प्रसिद्ध हैं
भाई सच्चे भी और अच्छे भी, दिल के बहुत ज्यादा अमीर हरियाणा के हैं भाई। अरे कोई भाई इंग्लिश बोल दे हैं तो उसने सोचा पढ़ा लिखा गणा है, दिमागदार गणा है। अरे इंग्लिश एक लैंग्वेज और कुछ ना है। हरियाणवी ने हिंदी ने बनाओ, हरियाणवी ने बनाओ, अपनी ने इंग्लिश से दिमागदार थोड़ी दिखेंगे। और भाई घना पढ़ा लिखा है कि घना पढ़ा लिखा कि पढ़ा लिखना उनका फायदा जीव है, जीव वो अपना देश के प्रति स्वाभिमान उसमें। और जब उसमें अहंकार हो तो भाई मैं तो उन्हें चालू का वो तो चालू आदमी है, वो मानस काम का नहीं। चलो भाई कुल मिलाकर आज का प्रोग्राम में भी तो हमने मजा आया होगा, क्योंकि हमारा अंदाज हरियाणवी है और भाई बात करी है। हाँ, इस प्रोग्राम को आप हमारा पेज पे भी देखोगे, शाम ने लाइव रीलाइव करेंगे हम, और या हमारी बहन भी इनके पेज पे भी रीलाइव करेंगी, इनको लिंक हम दे देंगे। और भाई कुल मिलाकर बात यार कर्मू की और रोनी रमन की नहीं है, ना मासूम की, ना के कुंड की, हरियाणा की और हरियाणवी की। और भाई हम तो एक माध्यम, हाँ हम सिर्फ एक माध्यम है, क्यों भाई हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम माध्यम बन रहे हैं तो उस चीज ने तो हम जो प्यार दे रहे हो वो ताकत है। और इसको बहुत भाई एक शायरी तक खत्म करूंगी और लाइव वीडियो ने भैया तो कहूंगी, जो हमने जो भी बोला है सिर्फ एक लाइन के जरिए कि ईब उठने का टाइम है, और ईब उठना पड़ेगा, या वीडियो देखने के बाद उठना पड़ेगा भाई। शायरी, ये मिट्टी पैदा ना करेगी रोज तुझे, जननी ना जनेगी रोज तुझे, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा, ये रण भी रोज नहीं होगा। यो टाइम भाई बोर्ड का नहीं आना, चले जाओगे दुनिया छोड़ के, इस पल का भी भरोसा को नहीं कि लाइव आते भाई हमारे सांस निकल जाए, जो करना है करना है, निकल भी गए नहीं कम से कम नो के हाँ 2 भाई और भगत सिंह तैयार कर दिए मैंने, तो भाई इतना ही कहना था। और जिस घर में भगत सिंह का चित्र से वो घर तक मंदिर तक भी पवित्र से शहीदा तर उनकी शहादत बढ़ के कुछ नहीं होता। 7,32,000 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, वह याद को नहीं, उनका नाम किसी ने भी 10 का भी नाम नहीं बता सकते, सिर्फ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तीनों याद होंगे भाई, और कौन याद? अरे वो बापू चाचा ने भी याद रख लिया भाई, सही बात है। तो भाई थामे भगत सिंह और थामे सब कुछ हो, ठीक है, इतना ही कहना था भाई। था बहुत 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 धन्यवाद मारीबान का। और भाई जो हमने बात कही है उनको गहराई में लेकर उन पे इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर क्रियान्वित हो, जो जीव जाएगा हमारा आने का फायदा भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे डाल का नया कुछ लेकर आंदे रहेंगे अगले प्रोग्राम में। और मारीबान जो सी रचना और क्रांतिकारी लिखाई, मैं कमिटमेंट करना चाहूँगा हमारे चैनल पर दिन दे रही हो रचना, ताकि हम मिलकर, ये टीम वर्क है, मिलकर कुछ न कुछ हम क्रांति लावा। और क्रांति का मतलब हुआ है भ्रांति को खत्म करना, यानी कि देश में प्रदेश में आ गए बिगाड़ को सुधारने का नाम ही क्रांति है। सुन लियो भाई गहरी बात। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्म, और ये हमारी बहन है क्रांति।